आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप बैंक्स हैं जो हमें सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम ऑफर्स देते हैं और जिनमें बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में आप 2023 में सोच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली जो बैंक्स होते हैं उनका सबसे बेस्ट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो उनके होते हैं सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं? एक ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें जो लोग हैं अपने पैसे कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं और कभी भी उसमें से विड्रॉ करवा सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के, जब भी वो चाहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बैंक्स के बारे में जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए 2023। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं बैंक्स के बारे में कि ऐसा कौन सा बैंक है जो सेविंग्स अकाउंट में सबसे बेस्ट ऑफर्स हमें प्रोवाइड करवाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो बैंक है वो सबसे बेस्ट है नेक्स्ट ईयर अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पैसे को उसमें डलवाने के लिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम सभी बैंक्स को कंपेयर करेंगे ताकि जो ये प्रोसेस है वो और ज़्यादा ईजी हो सके। सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपने क्या देखना है, सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल यही है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो वो बैंक है वो कितना इंटरेस्ट आपको दे रहा है। आपके उसके ऊपर जो आइडियल मनी पड़ी है, जिस मनी को आप यूज नहीं कर रहे, उसके ऊपर जो बैंक है वो आपको कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो कि वेरी कर सकता है 2.5% से लेकर 4% के बीच में, जो सभी बैंक्स का अलग अलग रहता है। इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए वो है मिनिमम बैलेंस का, कि जो बैंक है वो हमें कितना बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहा है। देखिए बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100+ सेविंग्स अकाउंट जो है वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कुछ मिनिमम बैलेंस मांगते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग, कि आप अर्बन में रहते हो, रूरल एरियाज में रहते हो, या कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी भी देते हैं। तो आपने अपना अकाउंट ओपन करवाने से पहले ये देखना है कि मिनिमम बैलेंस की क्या एलिजिबिलिटी उसके अंदर वो लोग बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया के ऊपर। तो जो थर्ड है वो आता है रेगुलरिटी ऑफ विड्रॉल्स। तो आपने अपने बैंक में ये चेक करना है कि जो बैंक है वो आपको कुछ नंबर ऑफ विड्रॉल्स ही देता है मंथली या ईयरली, या वो आपको फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स का ऑप्शन भी देता है। तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कितनी विड्रॉल्स जो है वो बैंक ऑफर कर रहा है। देन फोर्थ हमारे पास ये आता है इसके फीस एंड चार्जेस। देखिए जो बैंक है वो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एनुअली काफी चार्जेस लेता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा जो आप बैंक चूज करने जा रहे हैं वो आपके कौन कौन से चार्जेस एट द एंड ऑफ द ईयर डिडक्ट करेंगे। जैसे कि पिन जनरेशन फीस लगाई जाती है, या जो आपके डेबिट कार्ड की फीस लगती है, तो ऐसे काफी फीसेस उसके अंदर लगती हैं जो आपने चेक करना है पहले ही अकाउंट ओपन करवाने से पहले कि जो बैंक है वो कितनी फीस चार्ज कर रहा है आपसे एनुअली। देन जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वो बैंक है वो आपको सर्विस कैसी प्रोवाइड करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर सर्विस, कि जब भी आप बैंक की ब्रांच में जा रहे हैं तो वहां के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके साथ कैसे डीलिंग करते हैं और आपके हर एक काम में कितना टाइम लगता है। ये सबसे बेस्ट चीज है देखने के लिए कि आप उनके ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। कई ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके अंदर बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं और जो लोग हैं उनको अपना काम करवाने के लिए 2-2, 3-3 घंटों के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। मेक श्योर कि जो आपका बैंक है वो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस देता हो, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो चाहे वो ऑफलाइन के थ्रू हो। इसके अलावा लास्ट आपने ये चीज भी देखनी है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। ये देखा गया है कि जो आईसीआईसी बैंक है उसका जो नेट बैंकिंग का इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक, उनकी भी जो नेट बैंकिंग है या जो मोबाइल ऐप का इंटरफेस है वो भी बहुत ईजी, और मोस्टली सारे फीचर्स आपको उसी के अंदर ही मिल जाते हैं, जो कि आपको ब्रांच तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको जो फैक्टर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपने जब भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोचना है तो इन फैक्टर्स को जरूर आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम कुछ बैंक्स के बारे में देख लेते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर करते हैं, क्या उनकी कस्टमर सर्विस है, क्या विड्रॉल लिमिट है। तो कुछ बैंक्स के बारे में आज हम जान लेते हैं। बाकी इस वीडियो में जो भी आपको चीजें बताई जा रही है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो अपनी रिसर्च जरूर करें।
सो अब हम कुछ बैंक्स के बारे में देख लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में देख लेते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस 2022 में रही है, जिसके बिहाफ पर आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट होता है, देखिए एसबीआई जो बैंक है इसके अंदर जो हम इंडियंस है वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुरानी है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, जो एसबीआई बैंक है उसकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री रही है, जिस वजह से जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एसबीआई बैंक में और अपने पैसों को वहां सेफ समझते हैं। जो एसबीआई बैंक है वो हमें क्विक फैसिलिटी देता है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक है उसमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई मैक्सिमम बैलेंस की भी वो ऐसे कुछ नहीं कहते कि सिर्फ इतनी अमाउंट ही आप इसके अंदर रख सकते हैं। कोई मैक्सिमम बैलेंस नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। इसके अलावा इनकी जो योनो मोबाइल ऐप है उसका भी इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा माना गया है। देन बात करते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो एसबीआई बैंक है अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर दे रहा था 2.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो माना जा रहा है कि मे भी आगे बढ़ भी सकता है और या इतना भी रह सकता है। सो आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो बाकी आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाए तो प्लीज अपनी रिसर्च करके जरूर जाएं। जो सेकंड बैंक है वो आता है एचडीएफसी बैंक। देखिए जो एचडीएफसी बैंक है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफी ज्यादा न्यू फीचर्स लेकर आता है, जो कि उनके मोबाइल ऐप से ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि उनके मोबाइल ऐप के अंदर आप इवन म्यूचुअल फंड्स तक परचेज कर सकते हैं, स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स आप वहां पर अपने हैंडल कर सकते हैं जो भी आपके बैंक से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत अनलिमिटेड फीचर्स हैं जो आपको उनकी ऐप के अंदर ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एचडीएफसी है वो देता है फ्री डेबिट कार्ड, और इसी के अलावा अपनी जो कस्टमर सर्विस है वो बिल्कुल A1 ही रखते हैं। तो अगर एचडीएफसी बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो वो देता है 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देता है हमारे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो मिनिमम बैलेंस एचडीएफसी अकाउंट रखता है वो रखता है 10,000 रुपीज। अगर आप मेन सिटी में रहते हैं, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 10,000 रुपीज आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। देन थर्ड हमारी लिस्ट में आता है कोटक का सेविंग्स बैंक अकाउंट। देखिए जो कोटक बैंक है वो 10 से भी ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऑफर्स हमें देता है, जिनमें से जो कोटक बैंक का सम्मान सेविंग्स अकाउंट है इसका जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने को है वो है जस्ट ओनली 2,000 रुपीज, और साथ में हमें देता है ये अनलिमिटेड विड्रॉल्स। मतलब अगर आप कोटक बैंक के एटीएम से जितने मर्जी मनी और जितने मर्जी बार अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं, कोई आपकी इस पे फीस नहीं लगेगी, जो कि अदर बैंक हमें मिनिमम ट्रांजैक्शंस देता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है वो हमें 5 ट्रांजैक्शंस देता है मंथली अपने वाले एटीएम में, और अगर हम अदर एटीएम से निकलवाते हैं तो उसमें भी हमें 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 21 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हमें बैंक को पे करना पड़ता है। तो कोटक बैंक में सम्मान जो बैंक सेविंग्स अकाउंट है उसमें 2,000 मिनिमम बैलेंस है। इसके अलावा फ्री विड्रॉल्स है, आप जितने मर्जी करवा सकते हो, बट सिर्फ एटीएम उनका होना चाहिए। अब बात करते हैं कोटक बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जो कोटक बैंक है वो भी 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देता है हमारे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। सो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। सो फोर्थ हमारी लिस्ट में आता है डीसीबी सेविंग्स अकाउंट, जिसे कि अभी फिलहाल की डेट में बेस्ट सेविंग्स अकाउंट माना जा रहा है। उसके पीछे के रीजंस हैं कुछ। फर्स्ट रीजन ये है कि वो देते हैं आपको फ्री एटीएम कार्ड। इसके अलावा आप चाहे आरटीजीएस करवाइए, चाहे एनईएफटी करवाइए, चाहे आप उनकी ऐप यूज करें, टोटली एवरीथिंग इज फ्री। कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको मिल रहा है 6.5% का इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर है। मीन्स ये तो अप्रोक्सीमेटली आपकी एफडी के साथ मैच कर जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो डीसीबी को हम कह सकते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में जाएं कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा बेटर है दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ बैंक के बारे में। फिफ्थ बैंक हमारे पास कौन सा है, दैट इज आरबीएल सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो जो आरबीएल बैंक है वो भी बहुत सारी हमें फैसिलिटीज देता है, जैसे कि इसके अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा आपको वो देता है फ्री का एटीएम कार्ड, जिसका मैक्सिमम विड्रॉल है 50,000 रुपीज, जो कि आप आरबीएल के ही एटीएम से निकलवा सकते हो। आरबीएल के जितने भी एटीएम्स हैं उनके ऊपर जितनी भी आप विड्रॉल्स करते हैं वो टोटली फ्री है। अगर आपका कार्ड डैमेज हो जाता है तो भी वो आपको फ्री कार्ड बनाकर देंगे, मीन्स फ्री कार्ड रिप्लेसमेंट है।
तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप जितनी भी मनी आरबीएल के सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखेंगे उस पर आपको मिलेगा 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 6% तक भी जा सकता है। वेरी करता है आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और वेरी करता है कि आप रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो ये तो थे हमारे 5 बैंक अकाउंट्स। इसके अलावा हमारे पास एक बैंक अकाउंट और बच गया जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, जो कि है आईसीआईसीआई का सेविंग्स अकाउंट। तो जो आईसीआईसी बैंक है वो भी काफी रेंज ऑफ सेविंग्स अकाउंट अपने पास रखता है, जिसमें से एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जो कि आज की डेट में वुमेन्स के पास होना बहुत जरूरी है। आईसीआईसी बैंक का एक औरा वुमेन बैंक सेविंग्स अकाउंट है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी वुमेन्स है वो अपना जाकर उसके अंदर अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। इसके अलावा जो ये बैंक है ये अनलिमिटेड कैश विड्रॉज देता है अपने एटीएम के ऊपर। फ्री आपको इसमें कार्ड मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा ऑफर्स मिलेंगे अपनी शॉपिंग के ऊपर, ज्वेलरी परचेज के ऊपर, या कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो औरा बैंक सेविंग्स अकाउंट है इसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स जो है वो बैंक प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक को माना जाता है प्राइवेट सेक्टर का सबसे टॉप का बैंक, जो कि बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट देते हैं। तो मैंने आपको वुमेन्स के लिए बताया। इसके अलावा उनके पास अपना एक मेन सेविंग्स अकाउंट और बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी है, जो कि स्टूडेंट्स भी अपना ओपन करवा सकते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी ओपन करवा सकते हैं, और इन सभी बेनिफिट्स का जो फायदा है वो लोग उठा सकते हैं। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आईसीआईसी बैंक की जो नेट बैंकिंग है, मतलब जो उनकी मेन ऐप है जहां से आप सारी सर्विसेज को देख सकते हो, यूज कर सकते हो, उसका जो इंटरफेस है वो सभी बैंक्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट माना जाता है। सो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये रहा है कि जितने भी आज मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया वो सब हमारे बेस्ट बैंक्स की ही लिस्ट में आते हैं, जिसके अंदर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो 2023 में। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिएगा, जितने फैक्टर्स आपको बताए गए हैं उन सभी फैक्टर्स को कंपेयर कीजिएगा कि आपके आसपास जो बैंक्स है वो क्या क्या वाइड ऑफ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और कैसी उनकी कस्टमर सर्विस है, क्या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सभी चीजें आप देखिए अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले। तो मेन जो मैंने आपको यहाँ 6 बैंक्स बताए ये हैं मेन बेस्ट बैंक्स, जो कि इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रही हूँ 2022 में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए और आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया में बैंक चूज कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा कोई बैंक है जो मुझसे इस वीडियो में छूट गया है, जिनकी 2022 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरी अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।